स्टूडेंट वेलकम बैक। आप लोगों को 6 चैप्टर वर्ग और वर्गमूल पढ़ा रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का इसमें 2 पार्ट दिया, 7 का ये हमने बता दिया था। और बी आज देखिए, बी 2 क्वेश्चन और है 8 और 9। ठीक है, तो कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में ए बी सी में कोण बी कितने डिग्री है, वो 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ए सी इक्वल टू 13 cm, बी सी इक्वल टू 5 cm, तो ए बी फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। यह हो गया ट्रायंगल बी। यहाँ बी ये कितने डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, यह हो गया ए, यह हो गया सी, ए सी। आई बात समझ में। इसमें किसकी वैल्यू दिया, ए सी। या देखिए ए सी इक्वल टू क्या दिया, ये 13 cm दिया हुआ है। बी सी, ये बी सी ये 5 cm दिया हुआ है। ओके, ए बी की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। समझ में बात आ गई। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में बात समझ में बात आ रही है। आप देख रहे हैं ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होने के लिए उसका एक एंगल 90 डिग्री, वो भी सेटिस्फाइड है। दूसरा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है इस पर। ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या निकालना, ए बी फाइंड करना है। किसी ट्रायंगल का ये अगर बेस मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, यानी लंब है, ये इसका हाइपोटेनियस है, कर्ण है। ठीक है ना। तो किससे क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण क्या है इसमें, ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू आधार क्या है, आधार है बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। सबकी वैल्यू देखिए, ए सी की वैल्यू क्या है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर, बी सी क्या है 5 है, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो गया ए बी स्क्वायर। ये 13 का स्क्वायर करेंगे 169 माइनस 25, इसको इधर कर दिया, इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू इसमें से माइनस करेंगे तो 144 होगा। तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट 144 हो गया। एक इसका वर्गमूल है, एक इसका वर्ग है, तो 12 का है, इसका वर्गमूल क्या होगा 12 होगा। ए बी इक्वल टू 12 सी एम है, तो सी एम में लिखा, सब जगह सी एम है, तो ए बी इक्वल टू यही क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। इसके पहले हमने बताया था इसका फर्स्ट पार्ट जो दिया हुआ है। ठीक है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। ये कितने पौधे हैं, 1000 पौधे हैं। इस पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या, कॉलम की संख्या क्या हो, समान हो। इसके लिए कम से कम पौधों की आवश्यकता ज्ञात कीजिए जिसके उसे आवश्यकता है। तो ऐसे पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें क्या हो, आवश्यक होगा। कम से कम कितने पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है। सही है। तो कुल पौधों के पास, तो लिखेंगे माली के पास कुल पौधों की संख्या कितनी है, 1000 है, 1000। तो मतलब क्या है कि ये देखिए ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, इस तरह से लगाए, और ये रो, मतलब दोनों की पंक्ति और रो की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो इसमें कितने पौधे और हम ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करें, इसका हम वर्गमूल निकालें भाग विधि से। वर्गमूल निकाल करके
और जितना कम पड़ेगा उतना हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए कितना हो रहा है, 1000 लिखा है, 1000 है। भाग विधि से आप वर्गमूल निकालें तो इधर से हम क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लगाने के बाद से क्या हो गया, अब यहाँ हम 10 का यूज करेंगे, 0 का यूज नहीं करेंगे। ओके, तो ये देखिए 3 में 3 का गुणा करेंगे 3, तो यहाँ 9 होगा, 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 होगा, यहाँ 9 लिख देंगे। 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 1 लिख देंगे। और जितना यहाँ लिखा रहता वही लिख के और यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसको हम ऐड कर लेते हैं तो 336 हो गया। ओके, अब देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 2 0 बचा हुआ है, तो हम 2 0 को यहाँ क्या करेंगे, उतार लेंगे। ओके, अब देखिए यहाँ 100 है, यहाँ पे 6 है, हम मिनिमम यहाँ 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, यहाँ 61 होगा। ठीक है ना, तो 61 हुआ। 100 में से 61 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, ये बचता है 39 बचता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें हमको ऐड करना है। अब इसको अगर पूर्ण वर्ग हमको बनाना हम चाहते हैं तो ये है 30, इसके बाद वाला अंक जब हम यहाँ 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 जब हम लेंगे, देखिए यहाँ 2 लेते हैं, यहाँ 2 लेते हैं, तब ये अंक क्या होगा, इसको मिटा दीजिए। तो 2 लेंगे तो यहाँ होगा 4 होगा, और 6 दूना 12 हो गया, 124 हो गया, यानी बचा क्या, यहाँ 24 बच रहा है। ठीक है ना, तो 24 से -24 है, तो इसमें किसका कम है, इसमें 24 कम है। आई बात समझ में, तो ये 31 तो होगा नहीं, 31 से ये बड़ा है। देखिए 31 का स्क्वायर ये क्या होगा, ग्रेटर देन 32 होगा। 32 का स्क्वायर ये होता है। ओके, तो इसमें हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 1000 में अगर 24 हम जोड़ दें, 1024 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कितने की आवश्यकता है, तो 24 पौधों की और आवश्यकता है। लिखेंगे चूंकि 1000 पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए 1000 में क्या करना पड़े, 24 जोड़ने पर 1024 हो जाएगा, जो 32 का क्या है, वर्ग है। तो वर्ग में हमको क्या चाहिए, जितना हमको रो चाहिए उतना ही कॉलम चाहिए, जितनी पंक्ति है जितना रो है उतना ही कॉलम है। तो 32 हम क्या बनाएंगे, रो बनाएंगे, 32 इस तरह से रो होगा, अब 32 क्या होगा, इसके कॉलम होगा। तो हर एक रो में कितने पौधे लगाएंगे, 32 पौधे लगाएंगे, और उसमें 32 उसका कॉलम भी होगा और रो भी होगा। ठीक है ना, तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें 24 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 1000 में 24 जोड़ देंगे तो वर्ग हो जाएगा, जितना उसका रो होगा उतना ही कॉलम होगा। ओके, तो आंसर क्या होगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 24। इसका लास्ट क्वेश्चन है, लिखा एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह खड़ा किया गया है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे, माने जितनी पंक्ति हो उतने ही क्या हो, कॉलम भी है, समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, तो हम 500 के नीचे जो है कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। आई बात समझ में, 500 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जितना उसका रिमाइंडर शेष बचता है उसको बाहर कर दीजिए, वो बाकी पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, तो विद्यालय में क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या
विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या या कुल संख्या कितनी है? 500 है। तो 500 का वर्गमूल निकाल दीजिए भाग विधि से। यहाँ देखिए 500 हो गया, ये जोड़ा लगा लीजिए। 500 ये जोड़ा लगे, पहला जोड़ा है, लास्ट को जोड़ा लगाइए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक ही अंक है तो जोड़ा बना ही कहाँ, इसको बार लगा लीजिए। अब यह 2 में 2 का गुणा कर लेंगे तो ये 5 है तो 4 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 हो गया, 1 घटा देंगे ये 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे 4 हो जाएगा। समझ में बात आ गई। यहाँ पे देखिए अगर आप 1 लिखते हैं, यहाँ पे देखिए 1 लिखेंगे तो 41 होगा। अगर 2 आप यहाँ लिखते हैं, या देखिए 2 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो कितना हो गया, 2 लिखेंगे तो यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 84 हो गया। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 16 बचा, यानी 500 में से कितने विद्यार्थियों को बाहर निकालना पड़ेगा? 16 विद्यार्थियों को निकालना पड़ेगा। तो 22 रो हो जाएगी और 22 पंक्ति हो जाएगी। समझ में बात आ गई। इसलिए तो इसमें से क्या करें, 500 में से 16 विद्यार्थियों को बाहर कर देंगे तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, यहाँ 484 बचेगा। ठीक है ना, तो यहाँ लिख लें, लिखेंगे 500 पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ में बात आ गई। 500 में से 16 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। समझ में बात आ गई। 16 घटाने पे संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो बचेगा कितना, 500 माइनस 16 इक्वल टू 484 हो गया। ओके, अतः अभिष्ट संख्या क्या लिखेंगे, 500 माइनस 16 इक्वल टू 484। समझ में बात आ गई। तो 484 किसका वर्ग है, ये किसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 484 किसका होता है, अब देखिए ये होगा 22 का, आप यहाँ देख रहे हैं तो लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 22 का स्क्वायर है इक्वल टू 22। अतः विद्यार्थियों को खड़ा करने के लिए 22 रो बनाएंगे और 22 कॉलम होगा, मतलब प्रत्येक पंक्ति में 22 विद्यार्थियों को रखेंगे और 22 पंक्ति बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर समझ में आ गया। आप आगे लिखना चाहे तो लिख दीजिए। अतः क्या करने के लिए, पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। तो पंक्तियों की संख्या इक्वल टू क्या होगा, 22 हो गया। और दूसरा क्या है, कॉलम की संख्या भी क्या होगी, कॉलम की संख्या इक्वल टू भी 22 होगी। ये इसका क्या हो, आंसर होगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, 16 घटाना पड़ेगा, यही कह रहा है। तो बाहर जाने वाले विद्यार्थी कितने होंगे, 16 होंगे। अतः बाहर जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या इक्वल टू क्या, इक्वल टू 16 आंसर होगा। ये तो 22 रो और कॉलम होगा, लेकिन हमको 16, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, तो 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। और कितने पंक्ति होंगे, कितना कॉलम होगा, तो हमने बताया है कि ये पंक्ति और कॉलम की संख्या यहाँ 22 होगा, उसके बाद बाहर 16 विद्यार्थी जाएंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या करना है एक बार और समझ लीजिए। विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं तो 500 का क्या निकाल देंगे, हम यहाँ
इसका वर्गमूल भाग विधि से निकल जाएंगे। जो शेष बचेगा उसी को हमको बाहर कर देना है। देखिए यहाँ 16 शेष बचा है, तो 500 में 16 निकाल देंगे तो 484 बचता है, जो 22 का वर्ग है। ठीक है ना, तो 22 रो 22 कॉलम हो गया। ठीक है, इस तरह से ख़त्म हो गया। आप लोगों को अब दूसरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब अगला जो है नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।